गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जूल थॉमसन कॉफिशिएंट फॉर रियल गैसेस के लिए बताऊंगी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको आइडियल गैसेस के लिए बताया था जूल थॉमसन कॉफिशिएंट जो होता है म्यू जेटी, और आइडियल गैसेस के लिए उसकी वैल्यू क्या आई थी 0। तो आज अपन ये म्यू जेटी की वैल्यू फॉर रियल गैसेस निकालेंगे। म्यू जेटी फॉर रियल गैसेस। तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि आइडियल गैस जो होती है वो तो PV इज इक्वल्स टू nRT गैस लॉ को फॉलो करती हैं, लेकिन रियल गैस जो होती है वो वैन डर वाल्स इक्वेशन को फॉलो करती है, और वैन डर वाल्स इक्वेशन है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, जहाँ पे कि A वैन डर वाल्स कांस्टेंट है, V माइनस B इज इक्वल्स टू RT। प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन करके अपन ये वैन डर वाल्स इक्वेशन आती है। ठीक है, अब अपन इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इसको अपन ओपन करते हैं। तो ये हो जाएगा P को पहले मैं इस टर्म से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो PV माइनस PB। अब इस पूरी टर्म को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो A अपॉन V से B कट जाएगा, माइनस AB अपॉन V स्क्वायर इज इक्वल्स टू RT। यहाँ पे A और B जो है वो है वैन डर वाल्स कांस्टेंट, वैन डर वाल्स कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, इसलिए अपन इस इक्वेशन में इसके मल्टीपल को नेग्लेक्ट करेंगे, और इसको हटा के अपन इसको नेग्लेक्ट करके PV माइनस PB प्लस A अपॉन V इज इक्वल्स टू RT। क्योंकि पॉइंट्स में होती है वैन डर वाल्स कांस्टेंट की वैल्यू, और दो पॉइंट की वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करोगे तो और ज़्यादा छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे PV की वैल्यू, एक PV की वैल्यू निकाल लेते हैं। PV की वैल्यू क्या हो जाएगी, RT प्लस PB माइनस A अपॉन V, ये हो जाएगी PV की वैल्यू। ओके, और इसी इक्वेशन से अगर V की निकालें तो P को डिवाइड कर देते हैं हर जगह, तो V की क्या आ जाएगी, RT अपॉन P प्लस B ये देखो मैं P को इसको नीचे लेके आ रही हूँ, तो ये V तो यहाँ रह गया, ये RT अपॉन P हो गया। यहाँ पे जब P नीचे लेके आऊंगी तो PP कट जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, B रह जाएगा, और यहाँ यहाँ जब इस P को नीचे लेके आऊंगी तो क्या हो जाएगा, A अपॉन PB। ये जो इक्वेशन है इसको अपन नंबर 1 दे देते हैं, या इसको ना छोड़ के पहले अपन क्या करते हैं, ये जो PV लिखा हुआ है इसकी जगह, जैसे कि आपको पता है PV इज इक्वल्स टू RT होता है, तो इसकी जगह पहले मैं सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, PV की जगह RT लिख देती हूँ, और फिर उसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। RT अपॉन P प्लस B माइनस A अपॉन RT, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब अपन उस इक्वेशन का, वो जो इक्वेशन आई थी V इज इक्वल्स टू RT अपॉन P प्लस B, V इज इक्वल्स टू RT अपॉन P प्लस B माइनस A अपॉन RT, माइनस A अपॉन RT, ये अपने पास इक्वेशन आई थी। इसको अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो जैसे V को मैं डिफरेंशिएट करूंगी तो डेल V विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर इसको करते हैं, इसमें आपको पता है कि कांस्टेंट प्रेशर है तो R भी कांस्टेंट है, P भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो बाहर रख लेते हैं, और टेम्परेचर के साथ जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dt dt कैंसिल हो जाएगा,
तो r अपॉन पी बच जाएगा। फिर इसको कर लिया, अब इसको करते हैं। देखो इसको जब अपन करेंगे तो a अपॉन आर तो बाहर ही रह जाएगा। किसके साथ करना है? t के साथ, क्योंकि डिफरेंशिएट t के साथ कर रहे हैं तो सेम वेरिएबल ही डिफरेंशिएट होता है, तो t नीचे रह गया। लेकिन तो आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। अगर आप d बाई डी एक्स की पावर -1 का मान लो डिफरेंशिएट करते हो, या x की पावर आप ये मान लो, अभी मैं n लिख देती हूँ, x की पावर n को अगर अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये पावर तो आ जाती है आगे और x के ऊपर क्या रह जाता है? n - 1। तो यहाँ पे आप देखो 1 अपॉन टी है, तो 1 अपॉन टी को अपन कैसे लिखेंगे? t - 1। तो ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा dt - 1 अपॉन dt का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और इसकी तरह अगर अपन करें इसको, किसको? dt - 1 अपॉन dt, तो ये देखो आप t को ये x से कंपेयर करके कर सकते हो। अपन ने इसको पहले लिखा है n को, तो यहाँ पे भी -1 पहले लिख देंगे। फिर आपने इस वेरिएबल को लिखा है तो t n - 1, तो -1 n यहाँ पे क्या है? -1 और एक और -1, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -1 t के पावर -2। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो देखो माइनस आया है ऑलरेडी आगे, तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगी तो माइनस की जगह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस था, डिफरेंशिएशन किया तो भी माइनस आया तो प्लस आ गया। ठीक है, और आया क्या? t की पावर -2 आया t का डिफरेंशिएशन। तो मैं ऊपर ना लिख के इसको कहाँ रख लेती हूँ? नीचे लिख लेती हूँ। a अपॉन r तो कांस्टेंट था और ये हो गया, -2 पावर है तो अपन उसको नीचे लिख सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। अब बचा b वाली टर्म का, तो b वाली टर्म में तो t ही नहीं है, t नहीं है तो t के साथ डिफरेंशिएट ही नहीं होगा, और उसका डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट के साथ जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या होता है? 0। तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया ऊपर वाली इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं? अब अपन ये जो टर्म है r अपॉन p, इसकी वैल्यू निकाल के लाते हैं। कहाँ से? इस वाली इक्वेशन से, जिसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 दिया था मैंने, इससे अपन इसकी वैल्यू निकाल के लाते हैं। तो आप क्या करो, ऊपर वाली इक्वेशन को, जो इक्वेशन 1 है उसको मल्टीप्लाई कर दो p से, मल्टीप्लाई विद p इक्वेशन 1। तो देखो जब मैं p से मल्टीप्लाई करूंगी तो p भी हो जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा? यहाँ rt रह जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ pb हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? pa अपॉन rt हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, p और तो ये हो जाएगा pv माइनस pb, इसको भी मैं इधर लेके आ गई, और इधर क्या रह गया? rt माइनस pa अपॉन rt। ठीक है, ठीक है, इसको मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो इसको कॉमन लूंगी तो क्या आएगा? pv माइनस b इज इक्वल्स टू rt माइनस pa अपॉन rt। इसको भी अपन उधर ले जाते हैं, pa अपॉन rt को भी मैं उधर लिख लेती हूँ। तो ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस में था तो उधर लिखूंगी तो प्लस pa अपॉन rt हो जाएगा, और इधर रह जाएगा। अब देखो ये जो p है ना, इधर की तरफ जो p है इक्वेशन में, अपन उसको r, क्योंकि हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए? r अपॉन p की चाहिए, तो इस p को उधर ले जाते हैं। तो इधर क्या रह जाएगा? v माइनस b रह जाएगा और a अपॉन rt रह जाएगा, और ये p किधर चला जाएगा? इधर। ठीक है, ये हुआ। और अब अपने पास फाइनली इक्वेशन देखो क्या आई। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे इसको वापस सॉल्व करते, देखो अपने पास क्या आई? v माइनस बी प्लस a अपॉन आर टी, और हमें सिर्फ क्या चाहिए? r अपॉन p की वैल्यू चाहिए, तो अपन इस t को भी इसके नीचे ले आते हैं। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी? v माइनस बी अपॉन टी प्लस a अपॉन आर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू r, ये आ जाएगी। ठीक है, तो इसको अपन पुट कर देते हैं r अपॉन p की वैल्यू किसके अंदर? जो अपनी ये वाली इक्वेशन आई थी, इसको आप इक्वेशन 2 दे देना, और ये जो आई इसको इक्वेशन 3 दे देना। ठीक है, तो इक्वेशन 3 से rp की वैल्यू इक्वेशन 2 के अंदर अपन
पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो आरपी की वैल्यू अगर मैं यहाँ लिखती हूँ तो डेल बी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, यहाँ पे आरपी की वैल्यू वो लिखूंगी v माइनस बी अपॉन टी प्लस, क्योंकि यहाँ पे भी a r t2 स्क्वायर है, यहाँ पे भी a r t2 स्क्वायर है, तो 2 हो जाएगा 2a r t2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अपन एक t कॉमन लेके इधर की तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो t डेल v अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट p, और यहाँ से t हट जाएगा और इधर भी एक t कम हो जाएगा, मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और अब मैं क्या करती हूँ, इसमें t डेल v अपॉन डेल t एट कांस्टेंट p, v को उधर लेके चली जाती हूँ और इधर की तरफ देखो क्या बच जाएगा 2a अपॉन r t माइनस b। ये इक्वेशन को आप नंबर क्या दे दो, 4 दे दो, ठीक है। इस इक्वेशन को अपन नंबर 4 दे देते हैं। अब देखो यहाँ इतना करने के बाद में आपको एक रिलेशन, थर्मोडायनेमिक रिलेशन डायरेक्टली ध्यान रखना है। वो क्या है, वो है V इज इक्वल्स टू टी डेल बी डेल टी एट कांस्टेंट P प्लस डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T। ये रिलेशन वैसे तो अपन और थर्मोडायनेमिक रिलेशन से निकाल के ला सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट ध्यान रखो। इसके अंदर अब आपको देखो क्या दिख रहा है, जो अपने ये वैल्यूज दिख रही है, तो इसको अपन यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रही है डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी, तो ये देखो ये म्यू जेटी के अंदर आती है। जब अपन ने म्यू जेटी जो है वो रियल डिराइव किया था, रियल आइडियल गैस वाला, तो इसमें आप देखो आपको पता है कि म्यू जेटी इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी होता है। तो यहाँ से अपन इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से इस इक्वेशन से देखें तो v माइनस टी डेल v अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट p इज इक्वल्स टू ये हो गया डेल h अपॉन डेल p एट कांस्टेंट t, ठीक है। तो ये जो इसकी वैल्यू अपन रख सकते हैं म्यू जेटी में, तो म्यू जेटी में जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो माइनस 1 अपॉन सी पी, माइनस 1 अपॉन सी पी इसकी वैल्यू रखते हैं, देखो ये हो जाएगा v माइनस टी डेल v अपॉन डेल t एट कांस्टेंट p, और ये हो गया, ये अपन ने वैल्यू रखी। अब आप ये देखो ये इसी तरह का रिलेशन है, बस इसमें थोड़ा सा साइन उल्टा है, यहाँ v माइनस टी है, यहाँ दिस टर्म माइनस दिस है। तो अपन क्या करते हैं, अगर आप चाहो तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई टर्म आ जाएगी, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो म्यू जे टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी पी लिख देते हैं, क्योंकि बस साइन का डिफरेंस है दोनों में, और उसकी वैल्यू पुट कर दो आप इस टर्म की। वहां से क्या वैल्यू आएगी, 2a अपॉन आर टी माइनस बी। ये जो है लास्ट म्यू जे टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी 2a अपॉन आर टी माइनस बी, ये है म्यू जे टी की वैल्यू फॉर रियल गैसेस। ओके, इसमें एक टर्म आती है इन्वर्जन टेम्परेचर, जिसको अपन यहां से डिफाइन कर सकते हैं। देखो तो अपना जो रिलेशन निकल के आया वो क्या है, म्यू जे टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस बी। अब देखो अगर म्यू जे टी, अगर हम ये देखें कि जो ब्रैकेट में टर्म है 2a अपॉन आर टी, वो ब्रैकेट वो बड़ी है b से, तो म्यू जे टी हमेशा क्या आएगा, म्यू जे टी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। और म्यू जे टी आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, होता क्या है, डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एच। कि अपन ने देखा था जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है कि जब हम एक्सपेंशन कराते हैं गैस का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो गैस क्या होती है, कूलिंग इफेक्ट दिखती है। मतलब लो प्रेशर मतलब प्रेशर भी घट रहा है और टेम्परेचर भी घट रहा है, ठीक है। तो आगे देखो, पहले इसका मतलब समझो कि म्यू जे टी पॉजिटिव का मतलब क्या है, कि जैसे ही आप एक्सपेंशन कराओगे किसी गैस का एडियाबैटिक कंडीशन में, तो टेम्परेचर अगर घटेगा, या आप कह सकते हो प्रेशर अगर घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा, मतलब कूलिंग इफेक्ट अपन को मिलेगा। कब, जब 2a अपॉन आर टी ग्रेटर देन b।
ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि 2a/RT लेस हो किससे, b से। तो b अगर ज्यादा होगा तो म्यू जेटी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और म्यू जेटी अगर नेगेटिव आ जाएगा तो आप ये देखो इसका मतलब t और p में एक जैसा रिलेशन नहीं है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो हम तो एक्सपेंशन कराते हैं तो प्रेशर तो घटता ही है, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर करा रहे हैं तो प्रेशर घट रहा है, तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कैसा इफेक्ट मिलेगा, हीटिंग इफेक्ट। दो कंडीशन तो ये हो गई। एक कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर 2a/RT क्या है, बराबर है b के, 2a/RT किसके पे है, बराबर है b के, तब जो कंडीशन होगी उसमें म्यू जेटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये कब पॉसिबल है, ये उस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे म्यू जेटी 0 हो जाता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो इन्वर्जन टेम्परेचर तो आप यहां से निकाल सकते हो। इन्वर्जन टेम्परेचर पे ही ये b के इक्वल होता है। तो आप क्या करो, यहाँ से इन्वर्जन टेम्परेचर की हम वैल्यू निकाल लें तो 2a/RB इज इक्वल्स टू Ti। ये हो गया इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, ये जो इन्वर्जन टेम्परेचर है इस पे म्यू जेटी 0 होता है। ठीक है, अबाव इन्वर्जन टेम्परेचर जो गैसेस होती है वो कैसा इफेक्ट दिखाती है, हीटिंग इफेक्ट दिखाती है। और बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर जो गैसेस होती है वो कैसा इफेक्ट दिखाती है, कूलिंग इफेक्ट दिखाती है। ठीक है, तो इन्वर्जन टेम्परेचर के अबाव हमें हीटिंग इफेक्ट मिलता है, इन्वर्जन टेम्परेचर के बिलो हमें गैस कैसी मिलेगी, कूलिंग इफेक्ट देगी। और एट इन्वर्जन टेम्परेचर जो है वहां पे म्यू जेटी 0 होता है। ठीक है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, न्यूट्रल रहेगा। यहाँ पे मैं आपको एक और बताना चाहती हूँ, ये देखो आपको पता है इन्वर्जन टेम्परेचर 2a/RB है, तो आपको पता है बॉयल्स टेम्परेचर जो होता है वो होता है a/RB, बॉयल्स टेम्परेचर TB। तो आप इन्वर्जन टेम्परेचर और बॉयल्स टेम्परेचर में रिलेशन निकाल सकते हो, वो क्या हो जाएगा 2TB। इन्वर्जन टेम्परेचर 2 टाइम्स हो गया बॉयल्स टेम्परेचर का। ठीक है, एक आप देखोगे कि हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो एक्सेप्शन है, वो जो गैसेस हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पे हमेशा हीटिंग इफेक्ट दिखाती हैं। वो जो गैसेस हैं जैसे ही आप नॉर्मल टेम्परेचर पे उनका एक्सपेंशन कराओगे वो हमेशा हीटिंग इफेक्ट दिखाती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे वो दूर दूर होते हैं और वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं, तो उनमें कोई अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं है, इसलिए वो जब भी एक्सपेंशन कराओगे हीटिंग इफेक्ट दिखाई। लेकिन एट वेरी लो टेम्परेचर 240 डिग्री फॉर हीलियम एंड -80 डिग्री फॉर हाइड्रोजन, -80 डिग्री फॉर हाइड्रोजन, ये जो टेम्परेचर है ये इन्वर्जन टेम्परेचर है, माइनस में है ये टर्म्स, ये इन्वर्जन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के नीचे बिलो दिस टेम्परेचर ये कैसा इफेक्ट दिखाएंगी, कूलिंग इफेक्ट दिखाएंगे, क्योंकि आपको पता है लो टेम्परेचर पे आइडियल गैस रियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाती है, पार्टिकल्स पास आने लग जाते हैं, अट्रैक्शन फोर्स होता है, एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा। तो आज मैंने असाइनमेंट दिया है, उसमें आप बॉयल्स टेम्परेचर के क्वेश्चन करना, बॉयल्स टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर के ऊपर। थैंक यू।